पांचना बांध का 20 साल से चला आ रहा विवाद सुलझ गया। सुलझ तो उसी दिन गया था जिस दिन बैठक हुई, दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे समझौते पर। लेकिन समझौते के अनुसार अब पांचना बांध का पानी खोल दिया गया। 2 गेट खोलने के लिए मंत्री जवाहर सिंह बेडम और सुरेश रावत पहुंचे और 2 गेट खोल दिए गए। पानी गंभीरी नदी में बहने लगा, कमांड एरिया की ओर भी पानी बहने लगा। सब कुछ इतना शांति से निपट गया। और जब इतना ही शांति से यह सब कुछ निपटना था, तो अब सबसे बड़ी बात कि 40 दिन तक आंदोलन क्यों हो रहा था और इतना सब कुछ आसान था यह किया जाना, तो पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार दोनों तरफ की ताकत को परख रही थी? और यह भी तय है, जो मैंने पहले भी कहा था, कि इस पांचना बांध के पानी से दोनों ओर के नेताओं की राजनीति चमकाने का जो प्रयास किया गया था, वह प्रयास कितना सफल हुआ यह तो आने वाले राजनीतिक जब लड़ाई होगी तब पता चलेगा। लेकिन यह तय है कि पांचना की असल लड़ाई पानी की तो थी ही नहीं, और अगर पानी की होती तो फिर इतनी शांति से सब कुछ कैसे निपटता? और अगर इतना सब कुछ शांति से निपट गया तो फिर वह क्या था जब दोनों ओर से एक दूसरे को चैलेंज किया गया था। कुल मिलाकर यह पांचना का पानी विवाद से ज्यादा राजनीतिक रोटी सेकने का एक केंद्र बन गया। अब किस नेता को कहां कितना फायदा होगा दोनों तरफ से, इस पर करेंगे आज चर्चा। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज वह दिन था जब पांचना बांध का पानी खोला जाना था। क्योंकि समझौते में दोनों पक्ष बैठे थे, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बैठे थे, जवाहर सिंह बेडम बैठे थे, सुरेश रावत बैठे थे। समझौता हुआ, पहले खींचातानी हुई, उसके बाद में दोबारा बैठे, दोनों पक्ष बात मान गए, दोनों पक्ष ने हस्ताक्षर कर दिए, तय कर दिया 7 दिन में पानी खोल दिया जाएगा। और 7 दिन के अंदर अंदर आज 12:30 बजे का जो टाइम तय किया गया, हवन पूजन किया गया और वहां मंत्री जवाहर सिंह बेडम और सुरेश रावत पहुंचे और पांचना का पानी गंभीरी नदी के साथ कमांड एरिया में बहने लगा। और डूब क्षेत्र के लोगों की जो भावनाएं उस समय आहत हो रही थी कि पहले हमें पानी दिया जाए, बाद में किसी और को दिया जाए, वह भावनाएं अब आहत नहीं हुई और सब कुछ बड़ी शांति से निपट गया। और यह पूरे पूर्वी राजस्थान के लिए एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है कि बिना किसी विवाद के बहुत शांति के साथ में गंभीरी नदी में भी पानी बहने लगा। 360 गांवों की जो पंचायत हुई थी, जो पानी की मांग थी, उनकी मांग पूरी हो गई। इधर कमांड एरिया के लोग जो खंडीप में बैठे थे 40 दिन तक, उनके आंदोलन का समापन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने करवाया था। वहां भी सब कुछ शांति हुई और वहां भी जल यात्रा के साथ में इस स्वागत का दौर शुरू हो गया कि पानी खोल दिया गया कमांड एरिया के लिए। लेकिन अब पानी खुल गया, खेतों में भी जाएगा, पशुओं को भी मिलेगा, पीने के लिए भी काम आएगा और सब कुछ बेहतर हो गया। लेकिन अब इस पानी के पीछे जो कुछ था, इस पानी के पीछे यह था कि यह सब कुछ शांति से निपटना था, तो सरकार क्या दोनों तरफ के नेताओं की और जातियों की ताकत को परख रही थी? सबसे बड़ा सवाल यह है। और यह सवाल इसलिए है कि 360 गांवों की पंचायत होती है। मंत्री जवाहर सिंह बेडम पहुंचते हैं, ज्ञापन लेते हैं, कहते हैं किसानों के साथ में अनुचित कुछ भी नहीं होगा। अच्छी बात है, मंत्री का ये सरकार की ओर से आश्वासन होना भी चाहिए था। उधर खंडीप में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वे भी मंत्री, वे पहुंचते हैं और जहां यह कहा जा रहा था कि बिना पानी आए हम नहीं उठेंगे, वह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जाने से उठ गए और धरना समाप्त हो गया। लेकिन बात यही समाप्त नहीं होनी थी। दोनों तरफ, दोनों समाजों के मंत्री अपने अपने समाजों की पंचायतों में जाते हैं और धरना प्रदर्शन को समाप्त करवा देते हैं। लेकिन सवाल असल यह है कि अगर दोनों मंत्रियों के कहने से दोनों समाज के पंच पटेल मानने को तैयार थे, तो फिर इतना लंबा आंदोलन चलाने की जरूरत क्या थी? दरअसल जरूरत इसलिए थी कि मैंने पहले भी कहा कि पूर्वी राजस्थान में गुर्जर और मीणा जातियां जो दो हैं, इनका राजनीतिक वर्चस्व का जो शुरुआत से घमासान होता है। अब शुरुआत में
कहा जा सकता है कि इतनी खींचतान नहीं थी, लेकिन अब राजनीति में एक एक सीट की लड़ाई हो गई है। और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने जो जागृति गुर्जर समाज में पैदा की, उसके बाद में राजनीतिक जागृति भी आई है, सामाजिक क्रांति भी हुई है। और इसकी वजह से अब गुर्जर समाज भी राजनीतिक रूप से ज्यादा जगह चाहता है बनिस्पत पहले जो मिलती रही है उसमें। और चूंकि दोनों समाज पूर्वी राजस्थान की रीढ़ है राजनीति की, अब वे किस पार्टी के साथ कौन सा समाज रहता है यह अलग बात है। परिस्थितियां उस समय तय करती हैं कि कौन सा समाज किस नेता के साथ जाता है, किस पार्टी के साथ जाता है, यह परिस्थितियां तय करती है चुनावों के दौरान। लेकिन अब इस पूरी लड़ाई में कौन सा नेता कहां उभर कर आया, किसे फायदा होगा। तो मीणा समाज की अगर बात करें तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा निस्वार्थ बता सकते हैं कि मीणा समाज के सबसे बड़े नेता हैं। इसलिए भी हैं कि जहां तमाम मीणा समाज और मीणा समाज के नेता मंचों से बोल रहे थे बिना पानी लिए नहीं उठेंगे, वे मात्र किरोड़ी लाल मीणा के जाने से, भाषण देने से और कहने से अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर देते हैं। यानी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मीणा समाज के सबसे प्रभावी नेता है। अब यह अलग बात है कि 200 उपचुनाव में उन्हें ठेस लगी थी चुनाव हारने से। ऐसे में रिकवरी अब 2028 के चुनाव में कैसे होगी, कितनी होगी, यह अलग बात है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मीणा समाज के नंबर 1 नेता बनकर उभरे, फिर से यह तय है। लेकिन इसका अन्य किस नेता को फायदा होगा, तो वह सबसे ज्यादा फायदा होगा रामकेश मीणा को। रामकेश मीणा को इसलिए होगा कि रामकेश मीणा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के खंडीप में जो लंबा आंदोलन शुरू किया और उसे चलाए रखा और उस आंदोलन से पूरे समाज को, एरिया को जोड़ा और जिस तरह से हजारों की भीड़ जुटाई, अब वे समाज में बैठकर उस पूरे क्षेत्र में जाकर ये कह सकते हैं कि मैंने आपके लिए संघर्ष किया है। और ये जनता ने देखा तो निश्चित है कि रामकेश मीणा के पीछे लोग खड़े हो जाएंगे और उन्हें राजनीतिक रूप से आगे चलकर बड़ा लाभ होना है। हरीश मीणा का सीधा तो इस एरिया से लेना नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हरीश मीणा हो सकता है देवली उनियारा छोड़कर पूर्वी राजस्थान की किसी सीट पर चुनाव लड़ने आ जाएं। ऐसे में हरीश मीणा की भूमिका भी आंदोलन में जिस तरह की रही, हालांकि उनके कुछ बयानों को लेकर गुर्जर समाज में नाराजगी रही, लेकिन हरीश मीणा को पता है कि अगर मैं इस क्षेत्र में आकर किसी सीट से लड़ूंगा तो चुनाव मेरे लिए आसान हो सकता है, क्योंकि वे 2 साल से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं, उनके भाई भी सांसद रह चुके हैं। ऐसे में पूर्वी राजस्थान की किसी भी सीट से हरीश मीणा की अगर उम्मीदवारी तय हो जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। इस पांचना बांध के पानी के विवाद में हरीश मीणा को कहीं ना कहीं लाभ होना है। घनश्याम महर क्योंकि प्रभावी रहे हैं, दूसरी बार विधायक हैं, वे भी निश्चित तौर पर इस पांचना बांध के विवाद में सक्रिय रहे। राजनीतिक लाभ कहीं ना कहीं उन्हें भी मिलना तय है। इसके अलावा बहुत सारे नेता जिनकी भूमिका दोनों हाथों में लड्डू जैसी रही है, नाम लेना उचित नहीं है। अब उनका निर्णय तो चुनाव में होगा कि समाज ने दोनों हाथों में लड्डू रखने वाले नेताओं को लेकर क्या तय कर लिया है, क्या तय करने वाले हैं चुनाव में वोट के समय। लेकिन हार जीत की बुनियाद इस पांचना के बांधी में पानी में बहकर अब धीरे धीरे इस कमांड एरिया में, गंभीरी नदी में और करौली जिले के आसपास में, सवाई माधोपुर जिले के आसपास में राजनीतिक रूप से बहुत काम करने वाली है। फसलें खेतों में भले ही गेहूं, चने, बाजरे की होगी, लेकिन उसमें काटे जाएंगे वोट, ये तय मान के चलना। इधर गुर्जर समाज की बात करें तो वैसे तो उभर कर कोई भी नेता नहीं आया, लेकिन मंत्री जवार सिंह बेढम ने जो भूमिका निभाई, निश्चित है कि गुर्जर समाज में अभी सरकार में वे प्रतिनिधि हैं, समाज के तौर पर वे मंत्री हैं। ऐसे में उनकी भूमिका रही है इस आंदोलन को समाप्त करवाने की, पानी खुलवाने की, दोनों समाज को साथ बिठाने की। तो निश्चित है कि जवार सिंह बेढम को इसका राजनीतिक लाभ भी आगे चलकर मिलना है। इसके अलावा राजनीतिक लाभ की बात करें तो विजय बैंसला देवली उनियारा से चुनाव हारे थे, उपचुनाव में टिकट नहीं मिला। कहा जाता है कि करौली सीट पर उनकी नजर है।
और वे कहीं ना कहीं इस पानी के विवाद में पांचना का पानी नहीं खोले जाने को लेकर जो पहली पंचायत हुई थी उसमें भूमिका निभा रहे थे। 360 गांव की पंचायत में वे मंच से बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं वे चाहते हैं कि इस मंच से जो मेरी भूमिका रही वह भूमिका मुझे राजनीतिक लाभ देकर जाए, और अगर वे करौली आते हैं तो क्या उन्हें लाभ मिलेगा, यह सबसे बड़ी देखने की बात है। हालांकि दोनों समाजों से बहुत सारे नए नेता उभर कर भी आए, मंचों से भाषण भी हुए। हालांकि उन नेताओं का भी चेहरा समाज में इतना बड़ा बनेगा नहीं बनेगा, उन्हें विधानसभा चुनाव में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें संशय है। उनमें से किसे मौका मिलेगा, कौन इस पानी से बहकर आने वाली वोटों की फसल को काट पाएगा, काटने में सफल होगा, यह देखना तो 2028 में होगा। लेकिन यह तय है कि पांचना बांध के पानी से गुर्जर और मीणा समाज के, हालांकि उस क्षेत्र में अन्य समाज भी है, लेकिन मुख्य भूमिका जो थी पांचना का पानी नहीं खोलने को लेकर अड़े हुए थे तो गुर्जर समाज के नेता और लोग अड़े थे। और दूसरी तरफ पांचना बांध का पानी लेने के लिए मीणा समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे। अन्य समाज के लोग भले इनके मंचों पे होंगे, कुछ संख्या में आंदोलन में भी शरीक होंगे, लेकिन उनकी भूमिका पूरे आंदोलन में आपको कहीं नजर नहीं आएगी सक्रिय रूप से, या कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे नजर आएगी। ऐसे में अन्य समाजों का होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। असल मायना यह रखता है कि पांचना बांध का पानी का जो विवाद था वह सुलझ गया, शांति से गंभीरी नदी में पानी खोल दिया गया, कमांड एरिया में पानी खोल दिया गया, और अब नेता श्रेय लेने के लिए लोगों के बीच में जाना शुरू होंगे। और इसकी शुरुआत सोशल मीडिया के जरिए हो गई है। नेताओं के समर्थकों ने वीडियो डालकर अपने अपने नेताओं को श्रेय देना शुरू कर दिया है, अपने अपने समाज को श्रेय देना शुरू कर दिया है। और निश्चित है कि असल लड़ाई तो राजनीतिक वर्चस्व की थी, और राजनीतिक वर्चस्व की यह लड़ाई 2028 के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से आमने सामने नजर आएगी। और नजर आएगी तो उसका परिणाम जो भी आएगा, उस परिणाम से यह तय हो जाएगा कि पांचना का पानी आखिरकार किसके लिए वह वोटों की फसल लेकर आया और किसके लिए खेत बर्बाद करने की स्थिति पैदा की। यह होने वाला है 2028 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान की राजनीतिक धरातल पर। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।